अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिली को देखते हैं जो हमारे मेल लीड मिस्टर सीचियन के ऊपर चढ़ के बैठी थी और कहती है ठीक है तुम्हें इसी टाइप से पसंद है ना, और उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लगती है। तो वो भी उसे पकड़ के किस करने लगा था तो सोचती है ऐसे रिलेशनशिप को खत्म करने का टाइम आ गया है, बट वो सोचता है लिली कभी मुझे छोड़ के मत जाना। देन हम सीन रिवर्स में देखते हैं। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि हमारा मेल लीड मिस्टर सीचियन एक बार में था और लिली को देख के कहता है गेम अब स्टार्ट होगा। लिली अपनी फ्रेंड से फोन पे बात करते हुए आ रही थी जो कहती है मिस्टर सीचियन पक्का कोई बेड पार्टनर ढूंढ रहा है, मुझे नहीं लगता कोई ट्यूटर की जॉब है। लिली कहती है हम स्कूल टाइम पे डेस्क मेट थे, वो थोड़ी बहुत तो मेरी रिस्पेक्ट करेगा ना, और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकती और मुझे पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देन वहाँ पर बैठे लोग मिस्टर सीचियन के बारे में बात करने लगे थे कि ये पूरी कंट्री का यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। सुना है फॉरेन से स्टडी के बाद इसने सी ग्रुप को अपने अंडर में ले लिया। वहाँ पर जो गर्ल्स इंटरव्यू के लिए आई थी मिस्टर सीचियन कहता है तुम्हारे फेस पे जितना पाउडर लगा है ना इतना ब्रेड और डम्पलिंग के साथ भी नहीं खाया जा सकता, और जितनी बड़ी हिल्स पहनी है ना इससे तो मेरा ब्लैंकेट फट जाएगा। और फिर लिली को देख कहता है रेड ड्वार्फ तुम आगे आओ। वो हैरान थी मैं रेड ड्वार्फ हूँ, तो वो बाकी सब गर्ल्स को भगा देता है। लोग कहते हैं ये तो हमारे स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी ना, स्कूल टाइम पे तो इतनी इनोसेंट थी पर यहाँ पे ट्यूटर बनने के लिए आ गई। लिली कहती मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, मेरी फैमिली में अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। मिस्टर सीचियन कहता है तुम्हें मेरे पास हमेशा रहना पड़ेगा, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मंजूर है। लिली कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। लोग कहते हैं हमने सुना इसके बॉयफ्रेंड ने किसी और से एंगेजमेंट कर ली। मिस्टर सीचियन उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगा था, बट वो कहती है तुम ये बातें न करके सीधा अब इंटरव्यू ले लो। तो वो अपनी सिगरेट क्रैश कर देता है और उसकी मुंडी पकड़ कहता है क्या तुमने कंडीशंस पढ़ ली थी। वो कहती है हाँ मैंने सारी देख ली और सारी में फिट आती हूँ, देखो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मुझे गेम्स खेलना भी आता है, कुकिंग भी आती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। मिस्टर सीचियन कहता है मैं लास्ट वाली के बारे में पूछ रहा हूँ। वो कहती है मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ किया नहीं। वो पूछता है किस, तो कहती है वो भी नहीं कभी किया। मिस्टर सीचियन कहता है मैंने सुना है तुम 3 साल से रिलेशनशिप में थी। वो कहती है तुम सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हो। मिस्टर सीचियन क्लोज कहता है सॉरी, और चुटकी बजा के कहता है जल्दी से होटल का एक रूम बुक कर दो, मुझे इस लड़की को लेके जाना है। और रूम में आकर सोफे पे बैठ के अपने मुंह में सिगरेट डाल लेता है और लिली की तरफ देख के इशारा करता है। वो लाइटर जगाने की कोशिश कर रही थी तो वो उसके हाथ से पकड़ के लाइटर चकवाता है और सिगरेट पे लगवा लेता है। तो कहती है अगली बार से मैं चलाना सीख जाऊंगी। मिस्टर सीचियन कहता है आज का इंटरव्यू ओवर हुआ। देन वो कहती है मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी और टोमेटोज लेके आई हूँ, मैंने खुद बनाए। वो कहता तुम्हें बड़ा पता है मुझे क्या पसंद है। तो कहती है मैंने स्कूल में हमेशा कैफेटेरिया में तुम्हें यही लेते देखा था, और उसको अपने हाथों से खिलाने लगी थी। तो सोचता है क्या मुझे स्कूल टाइम पे नोटिस करती थी, और उसके हाथ से खा लेता है। वो पूछती है क्या मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। तो कहता है कैसे पास करना इतना आसान है, चलो मुझे किस करो। वो हैरान थी अभी। मिस्टर सीचियन उसके क्लोज आकर कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है। वो पहले तो हैरान थी बट फिर उसको थोड़ा सा किस कर लेती है। वो हंस के कहता है लिटिल किटन तुम्हें तो किस करना भी नहीं आता, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे जोर से किस करने लग जाता है। तो वो खुद को छुड़ाती है। तो कहता है क्या हुआ तुम्हें पछतावा हो रहा है। तो कहती है पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मिस्टर सीचियन कहता है मैं लॉस में बिजनेस नहीं करता, और अपनी शर्ट निकाल देता है। पहले चेकिंग करनी पड़ेगी ना, और उसे पकड़ के अपनी गोद में उठा लेता है, वरना मैं खेलूंगा नहीं। देन उसे उठा के लाके अपनी गोद में बिठा लेता है बेड पे और उसे किस करने लगा था। लिली भी अब क्या ही कर सकती थी, तो वो भी उसको किस करने लग जाती है और वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो कॉन्ट्रैक्ट और क्रेडिट कार्ड लेके जा रही थी और कॉल करके कहती है मुझे मॉम की कीमोथेरेपी के लिए पैसे मिल गए। मिस्टर सीचियन का फ्रेंड उसे कॉल पे कहता है फाइनली तुम बॉय से मैन बन गए हो। मिस्टर सीचियन कहता बकवास बंद करो और उसके अकाउंट में 1.5 लाख ट्रांसफर कर दो और पता करो उसकी फैमिली में क्या हुआ है। तो वो कहता है तुम डायरेक्टली उसको क्यों नहीं दे देते। मिस्टर सीचियन का तुम्हें उसका पता है, अगर मैं ऐसे दूंगा तो वो लेगी नहीं कभी, वो मुझे पसंद नहीं करती, और सोचता भले पैसों का बहाने क्यों ना हो मैं तुम्हें इस बार बांध के रखूंगा। देन भारत कहता है तुम वापस क्यों आई हो। वो उसके गले में हाथ डाल के कहती है मुझे लगता हम और परफेक्ट हो सकते हैं, वैसे अच्छा स्टार्ट था। तो वो उसको स्माइल करता गोद में उठा लेता है। लिली कहती है मुझे 11 बजे घर जाना है, बट वो उसको रूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में लिली अपनी डायरी निकालती है जिसमें मिस्टर सीचियन का फोटो था, और पास्ट में हम देखते हैं स्कूल टाइम पे मिस्टर सीचियन उसका डेस्कमेट था। वो उसका पेपर से कहता है तुम्हें तो कंपटीशन छोड़ ही देना चाहिए। वो उसको कैंडी से कहती है तुम्हें पेमेंट मिल रही है ना। तो वो उसको क्वेश्चन समझाने लग जाता है, बट वो उसको कैंडी खाते हुए देख रही थी और कहती है मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिला खड़ी होना चाहती हूँ, पर सोचा नहीं था तुमसे इस तरह दोबारा मिलूंगी। तभी लिली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, तो वो उसको पैसे वापस करने के लिए आती है, बट वहाँ पर उसकी फियांसे होती है। तब लिली को पता चलता है कि लिन ने एक्स बॉयफ्रेंड के फोन से उसको मैसेज किया था
और वो लिली को पकड़ के इंसल्ट करने लग जाती है और तो और उसकी फोटो खींच के कहती है अब मैं सबको बताऊंगी कि तुम एक मिस्ट्रेस हो। लिली को अपने पहले का सीन याद आता है जब उसके डैड ने खुद को हर्ट कर लिया था और लोग उनकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। इससे पहले लिन कुछ करती वहां पर मिस्टर सीचियन आ जाता है तो लिन उसकी शिकायत करने लग जाती है, बट मिस्टर सीचियन कहता है तुम्हारे भाई की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर एक और शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहाँ से गायब करवा दूंगा। और लिली को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। वो उसका थैंक यू करती है तो कहता है अब से तुम मेरी बंदी हो तो बाहर तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। वो सोचती है इसको बस अपनी इज्जत की परवाह है। जैसे वो उसको कान में बैठाने लगा था तभी एक्स बॉयफ्रेंड आके लिली का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर सीचियन को गुस्सा जाता है छोड़े से। लिली कहती है मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगी और उसे हर्ष उड़ा लेती है। वो कहता अभी मेरी मजबूरी है, बाद में मैं एंगेजमेंट कैंसिल करा लूंगा, तुम तब तक मेरा वेट कर लो। लिली मना कर देती है तो वो कहता है तुम मिस्टर सीचियन की असिस्टेंट हो तो फिर इतना इनोसेंट बनने का नाटक क्यों कर रही हो, पता भी है ये कितना बड़ा गैंगस्टर है, इसने कितने को ठिकाने लगाया है, ये र्यूमर्स पूरे शहर में फैली हुई हैं, इतनी सारी कंडीशन के बाद भी तुम इसे लाइक करती हो। लिली कहती है हमारे बीच में कब का ओवर हो गया है तो जाओ यहाँ से। मिस्टर सीचियन कहता कोई मेरी बंदी को बुली नहीं कर सकता। वो हैरान तुम्हारी बंदी और उसको कॉलर पकड़ लेता है तो मिस्टर सीचियन उसको घूसा मार के बुड़का देता है। जैसे दोबारा मारने लगा था लिली कहती है चलो वापस चलते हैं, इसलिए वो लिली को अपनी कार में बैठा के ले जाता है और उसे कहता है तुमने उसको बोला क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ हो, क्या तुम्हें इतना शेमफुल फील हो रहा था। वो कहती है ऐसा नहीं है, बाहर से बॉयफ्रेंड बार बार उसे बुला रहा था कि मुझे तुमसे और बात करनी है, बट मिस्टर सीचियन जानबूझ के उसके सामने ही लिली को पकड़ के किस करने लग जाता है जैसे वो उसको जानबूझ के चिढ़ा रहा हो। और फिर लिली से कहता है तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को समझती नहीं हो, क्या तुम अभी भी उसे लाइक करती हो। वो कहती है जो मैं जॉब करती हूँ इतनी भी कुछ खास अच्छी नहीं है कि मुझे चिल्ला चिल्ला के सबको बताना पड़े, तो सोचता है कभी ना कभी तो मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ही दूंगा। लिली पूछती तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तो कहता है मेरे ग्रैंडपा थोड़े से गुस्सा हो गए हैं। इधर ग्रैंडपा मिस्टर सीचियन में गुस्सा कर रहे थे और उसको घुटनों में ला देते हैं कि तुम पब्लिक में लड़कियां चूज कर रहे थे, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं है, क्या तुमने मैरिज लॉ नहीं पढ़े। तो वो कहता है ग्रैंडपा मैं तो बस एक ट्यूटर ढूंढ रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं लड़कियां लाइन लगा कर खड़ी थी बार में, तुम क्या स्टूडेंट हो जो ट्यूटर ढूंढ रहे हो, मैं इतना बुढ़ा हो गया आज तक कभी ऐसा कोई चीज नहीं देखी। मिस्टर सीचियन कहता है आपने पूरी दुनिया देखी है तो फिर आपकी लॉयल्टी कहाँ पे है, बता दो ग्रैंडमा को कि आप भी क्लब चाहते थे। ग्रैंडपा कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे बहस करोगे और उसको डंडे से मारने लग जाते हैं। तो लिली कहती ग्रैंडपा आप इसे गलत समझ रहे हो, मैं और मिस्टर सीचियन हाई स्कूल के क्लासमेट्स थे, इसने देखा कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है तो बस मेरी हेल्प कर रहा था। ग्रैंडपा पूछती लिटिल गर्ल अपने बारे में बताओ तो बताती है कि मेरे डैड कॉलेज के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं तुम उसकी बेटी हो, जाओ यहाँ से, तुम्हें कभी हानि करूंगा। मिस्टर सीचियन कहता है ओल्ड मैन अपनी लाइन क्रॉस मत करो, मैंने इसको ट्यूटर रखा है तो उसको मेरा ध्यान रखना है। ग्रैंडपा लिली को बाहर भेज देते हैं कि मुझे इससे बात करनी है और उसके जाते कहते हैं यही लड़की तुम्हारी एल्बम कवर में है ना। वो मना करता है। ग्रैंडपा कहते जिद मत करो, तुमने इसी के लिए वो टूटा हुआ रिकॉर्ड बनाया था जिसकी वजह से कई सालों तक हमें कोल्ड वार रहा। मिस्टर सीचियन कहता है मैं इसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ तो अब आप इसे मुझसे अलग नहीं कर सकते। ग्रैंडपा कहता है अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर मैं कैसे भरोसा करूंगा तुम्हारा कि मैं तुम्हें सी ग्रुप दे पाऊँ। मिस्टर सीचियन कहता है चिंता मत करिए, इस बात का कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रैंडपा कहते हैं पर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। वो पूछता है क्यों। ग्रैंडपा कहते हैं मुझसे पूछ रहे क्यों, क्या लोग भी तुम्हारे जैसे हैं, और उसको सोने भेज देते हैं। लिली उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रही थी और कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा तो बहुत क्रूअल हैं, तो तुमने मुझे चूज क्यों किया है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें लड़की नहीं मिल रही होगी कहीं। वैसे क्या हम कॉन्टेक्ट में एक और चीज ऐड कर सकते हैं, अगर तुम्हें बाद में प्यार होता है या फिर किसी और लड़की के साथ फ्रेंडशिप होती है या रिलेशनशिप होती है तो हम ये सब खत्म कर देंगे। मिस्टर सीचियन कहता है मैं तो नहीं खत्म करने वाला, अगर और लड़कियां आती हैं तो तुम उनको अपनी सिस्टर बना लेना और उनके साथ खेल लेना। तो वो पूछती है एक बात बताओ, तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे तुम्हारे ट्यूटर बनने से मना क्यों कर रहे थे, क्या उन्हें मेरे बारे में कुछ पता है। वो सोचता है जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती मुझे इसको बताना नहीं चाहिए। और कहता है ग्रैंडपा को लगता है कि सब लड़कियां मेरे पीछे प्रॉपर्टी के पीछे पड़ती हैं। तो कहती है मैं तो बस तुम्हारी सिंपल फ्रेंड हूँ, उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ थोड़ी ना हूँ। तो वो उसे किस मांगता है इशारों से, तो सोचती है इसको अचानक किस क्यों चाहिए, कोई बात नहीं है तो बॉस है ना। और जैसे किस करने के लिए उसके क्लोज आती है तभी मिस्टर सीचियन थोड़ा ऊपर को होता है और गलती से लिली का उसकी नेक पे किस हो जाता है। तो वो हैरान, लिली खुद हैरान थी और कहती है तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना, मैं तो तुम्हें किस करने आ रही थी। मिस्टर सीचियन कहता है मैंने तुम्हें किस करने का इशारा नहीं किया था, मैंने तो तुमसे सिगरेट मांगी थी। वो कहते मुझे लगा तुम पिछली बार की तरह इशारा कर रहे हो। मिस्टर सीचियन कहता अगर तुम्हें किस चाहिए हो तो डायरेक्ट कर लिया करो, वैसे भी ये रूम बहुत अच्छे से साउंड प्रूफ है। और उसको चिपटने लग गया था तो कहती है नहीं नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो उसको किस करने के लिए तब भी क्लोज आया चाह रहा था बट वो दूर कर रही थी। तभी बाहर से ग्रैंडपा की आवाज आती है जो चिल्ला रहे थे कि तुम अंदर क्या कर रहे हो, मैं अभी बटलर को बोल के इस रूम का गेट खुलवाता हूँ।
मिस्टर सीजियन चिल्ला के पड़ता है, हाँ मुझे पता है क्या करना हो, और लिली का हाथ पकड़ के लेट जाता है, मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे डैड के बिजनेस के बारे में मैं सबका सर्च करूंगा। तो वो उसका थैंक यू करती है और सोचती है ये दिखता कितना रूड है पर अंदर से कितना सॉफ्ट है, इसके साथ ऐसे रहना काफी अच्छा है। मॉर्निंग में लिन ग्रैंडपा कुछ बोल रही थी, तभी मिस्टर सीचियन और लिली वहाँ पे आते हैं। वो कहता है सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है। तो लिन कहती है मेरे डैड ने मेरी लिली के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है, तो बाहर वाले सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए तुम्हें अब मुझसे एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। मिस्टर सीचियन कहता है यहाँ मजाक चल रहा है क्या, मैं ऐसे किसी कचरे को उठा के नहीं रखूंगा। लिन कहती है मुझे नहीं रखोगे तो क्या इसको रखोगे। ग्रैंडपा सोचते हैं लिली से बेटर तो ये लेनी है, अगर मैं इसके साथ अरेंज मैरिज करा दूंगा तो इसे खुद ही हार माननी पड़ेगी। मिस्टर सीचियन कहता है ग्रैंडपा इसकी सोचना भी मत। लिली सोचती है मिस्टर सीचियन किसी और से शादी करने चाह रहा है। ग्रैंडपा लिली को कहते हैं लिन स्ट्रॉबेरीज लेके आई है, तुम इसको वॉश करके ले आओ। जैसे वो वॉश करने के लिए चाहती है, मिस्टर सीचियन उसके पीछे जाने लगा था, बट ग्रैंडपा उसको रोक देते हैं। वो कहता है मैंने आपको पहले बता दिया है लिली आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनेगी, तो उसको सर्वेंट की तरह ट्रीट मत करो, वो सिर्फ मेरा ध्यान रखेगी। ग्रैंडपा वाज लाइक मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं है। तो लिन चिढ़ाने लग जाती ग्रैंडपा को कि इस लड़की ने पक्का मिस्टर सीचियन को भड़का दिया है। इधर लिली स्ट्रॉबेरी वॉश करती सोच रही थी कि मैं सैड क्यों हो रही हूँ, वैसे भी मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक नैनी ही तो हूँ, फालतू में पता नहीं क्या फैंटेसाइज करने लग गई थी। तभी मिस्टर सीचियन पीछे से आकर उसको हक कर लेता है। वो उसको छाने को बोल रही थी, बट वो उसे पकड़ के किस करने के लिए क्लोज करता है, बट वो मना कर देती है कि दिन दिहाड़े ये सब करोगे। मिस्टर सीचियन पूछता है क्यों तुम खुश नहीं हो, तो कहती है मेरे खुश होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो वो उसको किस कर लेता है, क्या सच में इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रैंडपा आकर खांसने लग जाते हैं, वो एकदम से दूर कर देती है। मिस्टर सीचियन कहता है उस बुढ़े को भी देख लेने दो, स्ट्रॉबेरी खा के देखता है ये तो टेस्टी है, देन उसको भी खिला देता है, बट वो खट्टी होती तो उसको घूरती है। तो वो हंसने लग गया था कि अगली बार प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करना, वरना मैं तुम्हें अगली बार 100 पोटैटो चिप्स खिलाने की पनिशमेंट दूंगा। फिर मिस्टर सूचियान को कियान का कॉल आता है कि तुमने जो इन्वेस्टिगेट करने को कहा था मैंने उसके बारे में पता किया। तो मिस्टर सूचियान उससे मिलने के लिए आता है। कियान हैरान था, मेरी सिस्टर तुम्हारे घर पे जाके ट्रबल्स क्रिएट कर रही थी। वो कहता और नहीं तो क्या मुझसे एंगेजमेंट करने को बोल रही थी। तो कियान कहता कितना एम्बैरेसिंग है। मिस्टर सीचियन कहता है मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, उसका क्या हुआ। तो वो उसको फाइल देता है और बताता है कि लिली के डैड ने बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, बट वो सारे फेल हो गए। वो इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने बिल्डिंग से जंप कर लिया, और अब उसकी मॉम को ब्रेस्ट कैंसर है, तो कम से कम 1 साल की कीमोथेरेपी होगी। ऐसे वो सिगरेट मुंह में डालने लगा था, मिस्टर सीचियन उसे लेके खुद अपने मुंह में डाल लेता है और लाइटर से जगा लेता है कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर ढूंढो, उसकी मॉम के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा, और पता करो उसके डैड ने कौन कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और कौन कौन सी कंपनी से रिलेटेड है। कियान पूछता है सिस्टर इन लॉ कहाँ है, तुम्हें उसके साथ कितना टाइम हो गया, मुझे अभी तक मिलवाया नहीं। तो मिस्टर सीचियन कहता है मैंने उसको छुट्टी दी है ताकि वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा सके। लिली की फ्रेंड एकदम हैरान थी, तुम हमारे स्कूल बुली से मिली, और तो और उसके पेरेंट्स से भी। लिली कहती है बस नॉर्मली ट्यूटर कर रही थी उसको, बट उसके ग्रैंडपा ने जो भी बोला मुझे काफी शक हो रहा है, क्या मेरे डैड के मैटर के बारे में किसी और को भी उस टाइम पता था। तो फ्रेंड कहती है पता नहीं, तुम चाहकर उससे पूछ लो। लिली देखती वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बैठा है, तो पूछती है ये यहाँ पे कर रहा है। फ्रेंड बताती है कि इसकी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई और इसका ग्रेजुएशन भी सही से नहीं हो पाया, इसके डैड ने इसका साथ देना छोड़ दिया, इसलिए काफी प्रेशर में है। आखिर ये तुम्हारे डैड का फेवरेट डिसाइपल जो था, क्या पता ऐसे इसके बारे में कुछ पता हो। फिर वो अपना म्यूजिक प्लेयर साफ करने लगी थी, तो लिली पूछती है तुम्हें कहाँ से मिला, उसका बर्थडे आने वाला है, क्या मैं ले सकती हूँ। तो फ्रेंड कहती है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर कोई बात नहीं, तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं इसको थोड़ा यूज करने के बाद फिर दे दूंगी। देन लिली गाँव के पास आती है, वो कहता है फाइनली तुमने हाँ कर दी। वो कहती है नहीं, मैं अपने डैड के बारे में तुमसे कुछ पूछने आई थी, डैड ने जब खुद को हर्ट किया था क्या वो किसी से मिले थे। तो गाँव मना कर देता है, पर प्रोफेसर की डेथ के बाद उनके हाथ में सुना एक एनर्जी प्रोजेक्ट था जो उन्होंने अपने ओल्ड पार्टनर को दे दिया था। वो कहते हैं तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। तो कहता है पहले मेरे साथ हो जाओ, हम दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसका हाथ पकड़ने लगा था, बट वो मना कर देती है, और फिर वहां से जाने लगी थी। वो फिर से हाथ पकड़ता है तो वो छुड़वा लेती है, तमीज से पेश आओ वरना पुलिस को बुला लूंगी। वो कहता है इनफैक्ट तुम्हारी स्कर्ट में कुछ लगा है। तो वो नोटिस करती है और उसको याद आता है कि अरे नहीं मुझे तो पीरियड्स हो गए। गाँव अपनी जैकेट निकाल के उसको पहनने लगा था, बट वो रोक देती है कि मैं खुद पहन लूंगी, और उसकी जैकेट लेके अपनी स्कर्ट पे बांध देती है और कहती है थैंक यू, मैं वॉश करके इसको वापस कर दूंगी। गाँव कहते तुम कभी भी मेरे पास वापस आ सकती हो। वो कहती है जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है उसके बाद से ये दिन कभी नहीं आएगा।
वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे डैड के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो कहती है तुम मेरे डैड के एहसानमंद हो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी। और ये बोल के चली जाती है। बाहर मिस्टर सीचियन अपनी कार लेके खड़ा था, तो वो आके पूछती है तुम्हें मुझे पिकअप करने का टाइम कैसे मिला? तो कहता है बारिश होने वाली है और मैंने टेबल पे वाइन रखी देखी थी। तो कहती है मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया है। तो सोचता है ड्रिंक भी नहीं किया तो फिर बार में क्यों आई? और कहता है तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ थी। वो सोचती है इसको बताना ठीक नहीं होगा, अगर बताऊंगी तो ये फिर से गुस्सा होगा। कहती नहीं मैं अकेली थी, और जाके कार में बैठ जाती है। तो वो सिगरेट फेंक के उसको क्रश कर देता है। देन वो गुस्से से घर आता है। तो कहती है मुझे तुमसे कुछ बोलना है, क्या तुम प्रोफेसर शेन को जानते हो? मिस्टर सीचियन गुस्से से उसके दोनों हाथ एक अपने हाथ से पकड़ के उसको विंडो से लगा देता है। देन उसको कमर से पकड़ लिया था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो खुद को छुड़ा रही थी, मैंने क्या झूठ बोला? मिस्टर सीचियन कहता है फिर रुक जाओ जरा, मैं देखो तो सही उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। गाँव की जैकेट उसकी कमर पे बंधी हुई थी, उसको बोलने लग गया था, जबकि खुद को छुड़ा रही होती है कि ऐसा मत करो। मिस्टर सीचियन कहता है क्या तुम्हें वो लड़का अभी भी चाहिए? तो कहती है क्या बकवास कर रहे हो? बट वो गुस्से से उसकी जैकेट निकाल के फेंक देता है। अब देखता है कि लिली की स्कर्ट पे ब्लड का स्टेन लगा है, तो वो एम्बैरेस होकर छुपाने लग जाती है। मिस्टर सीचियन पूछता है क्या हुआ तुम्हें? तो वो अपनी बैली पे हाथ रख लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सो रही थी, तो वो उसको ब्लैंकेट से कवर कर रहा होता है। फिर जब वो बैठा था तो कियान लाकर उसको मेडिसिन देता है और कहता है उसको पीरियड्स हो रहे हैं, तुम तब भी उसके साथ ये सब कर रहे थे, तुम तो सच में बहुत ज्यादा क्रूअल और जंगली हो। देन जाने लगा था तो मिस्टर सीचियन उसको रोकता है। वो कहता है अब तुम फूड डिलीवरी मुझसे मत करवा लेना। मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। मिस्टर सीचियन कहता है उसने मुझ पे चीट किया, तो मेरे साथ रुक के मेरे साथ ड्रिंक करो। तो वो मान जाता है। लिली की हाई स्कूल देखती है वहाँ पे पॉरिश रखा है, सोचने लग जाती है उसके लिए खुद से खाना बनाना कितना मुश्किल होता होगा, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और पॉरिश उठा के बाहर लेके आती है। टली मिस्टर सीचियन अपना दुखड़ा अपने फ्रेंड कियान को सुना रहा था, और वो कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था। तो लिली उनकी बातें सुन लेती है और सोचती है इसका मतलब मैं उसके लिए सिर्फ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूँ। और वो गुस्से से पॉरिश डस्टबिन में फेंक के चली जाती है। कियान कहता है अगर सिस्टर इन लॉ छोड़ के चलेगी ना, सबसे पहले तुम ही बैठ के रहोगे। उसने तुमसे क्या झूठ बोला? तो मिस्टर सीचियन कहता है उसने किसी दूसरे लड़के की शर्ट को यूज किया और उसने बोला कि वो मुझे पसंद भी नहीं करती। फिर वो अपने स्कूल टाइम का सीन याद करता है। मिस्टर सीचियन उसको उसके बनाई हुई पेंटिंग देने वाला था, बट तभी उसको उसकी फ्रेंड से बात करते सुन लेता है। जब लिली की फ्रेंड उसे पूछ रही थी कि क्या तुम सीचियन को लाइक करती हो, तो वो कहती नहीं, तो मैंने उसको फाइट करते देखा था, वो बहुत ज्यादा फियर्स है। ये सुनकर मिस्टर सीचियन का दिल टूट गया था। तो उसके दोस्त ने आके पूछा था क्या तुम उसे कन्फेस करने वाले हो? तो वो कहता भला मैं उसे लाइक कैसे कर सकता हूँ, और भाग गया था। कियान कहते यकीन नहीं होता जो कभी किसी लड़की को भाव नहीं देता वो एक लड़की के पीछे इतना पागल हुआ फिर रहा है। माना कि सिस्टर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी वॉइस भी बहुत स्वीट है, पर तुम्हारे आसपास तो लड़कियों की कमी नहीं है। मिस्टर सीचियन कहता अपना मुंह बंद करो, मुझे कोई और नहीं चाहिए। कियान कहता है और मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, लड़कियां सिलेक्ट करने की प्रोसेस भी करवाई तुम्हारे लिए, और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें पता चला कि वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। मिस्टर सीचियन कहता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहूंगा। पर क्या तुम किसी टीचर चैन को जानते हो? कियान कहता है नाम सुना, वो लग रहा है किसी एनर्जी फील्ड में है क्या? कियान के जाने के बाद मिस्टर सीचियन टल्ली होकर लिली को उसके रूम में देखने के लिए आता है, बट वो वहाँ पे नहीं थी। तो उसको ढूंढने लग जाता है, बट वो तो वॉशरूम में गाँव की जैकेट साफ कर रही होती है। तो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम कोल्ड वाटर को टच कर रही हो, बस कपड़े तो हैं, इसको मैं तो दूंगा। पर जैसे धोने लगा तो देखता है वेट, ये तो किसी लड़के की है ना, किसकी है? तो बताती है गाँव की। तो वो एकदम छोड़ देता है और कहता है तुमने तो कहा तुम अकेली थी, अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए, मुझे उस नमूने के कपड़े धोने पड़ रहे हैं। वो कहती मैं खुद धो लूंगी। तो कहता नहीं मैं धोऊंगा। फिर वो कहती है हाँ पुरानी इन्वेस्टमेंट तो खराब होती है ना। तो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस हमारे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहता था, मेरा मतलब कि मैं तुम्हें अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहता हूँ। वो एकदम से अपनी बाहें उसके गले में डाल लेती है। अगर तुम ये बोल रहे हो तो मुझे तुम पे भरोसा है। और दोनों स्माइल करते एक दूसरे को किस करने लगे थे। तो वो उसको कमर से पकड़ लेता है और किसिंग करने लग जाता है। देन उन दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉर्निंग में वो नींद में बेड पे हाथ मार के देखता है कि वो कहाँ चली गई, और फिर जल्दी से भागकर बाहर आता है। बट लिली तो लैपटॉप पे काम कर रही थी और कहती है तुम उठ गए, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट गर्म कर देती हूँ। बट वो भागकर आकर उसको हक्कर लेता है कि मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ के चली गई। तो उसे दूर कर कहती है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है तो मैं कहाँ जाऊंगी। वो कहता है तुम्हें पीरियड्स के टाइम पे काम करने की जरूरत नहीं है। तो कहती है 3 मंथ बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब तो मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी ना। तो वो लैपटॉप लेके उसका डाटा ठीक करने लग जाता है कि सबमिट करने से पहले एक बार मुझे अपना रेज्यूमे दिखा देना। देन वो पूछते तुम्हारे फोन पे मैसेज आया था। तो बताता है कि यांग बस मेरी एक फ्रेंड है, मैं तो बस उससे टीचर चैन के बारे में पूछने के लिए चाह रहा था। तो कहती है मुझे भी टीचर चैन से मिलना है। तो कहता है तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं किया तुमने? तो पूछती है तुम कैसा रिएक्शन मुझसे चाहते हो? तो मिस्टर सीजन उसे इशारा करके दिखाता है कल हमने वो सब गुलू मुलू किया और अब तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया, तुम्हें थोड़े से भी इमोशंस नहीं है, तुम जेलस क्यों नहीं हो रही हो? तो कहती तुमने बताया तो है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है।
वो कहता है सिर्फ फ्रेंड ही नहीं, क्या पता वो एक्स गर्लफ्रेंड हो। तो कहती है एक्स गर्लफ्रेंड? वो हाँ करता है। तो कहती है एक्स गर्लफ्रेंड तो पास्ट की चीज है ना। तो मिस्टर सीजियन गुस्सा हो जाता है, मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं खा रहा, और अंदर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में कियान लिली को कार से लेके आता है। वो कहती है क्या मुझे ऐसी ड्रेस पहनना ठीक होगा? तो कहता है ये ड्रेस स्पेशली मिस्टर सीजियन ने तुम्हारे लिए भिजवाई है, अगर तुम ऐसे नहीं पहनोगी तो वो मुझे डांटेगा। और उसको अंदर लेके आता है, तुम यहाँ पे पहले वेट करो, मैं उसको बुला के लाता हूँ। लिन कहती तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इतने अच्छे कपड़े पहन के यहाँ पर आने की? तुम क्या यहाँ पर लड़कों को पटाने के लिए आई हो? तो लिली कहती है अपना इंट्रोडक्शन देना बंद करो, मैंने तुम्हारे बारे में पूछा ही नहीं है। तो लिन कहती तुम्हें क्या लगता है तुम सी फैमिली की यंग लेडी बन जाओगी? मिस्टर सीजियन पूरे ग्लोबल रिसोर्स का प्रेसिडेंट है। लिली कहती तो मुझे क्यों बता रही हो, क्योंकि चांस तो तुम्हें भी नहीं मिलने वाला। जैसे लिन कुछ बोलने लगी थी, उसका भाई कियान आकर उसका कान पकड़ लेता है और उसे वहां से पकड़ के ले जाता है। मिस्टर सीजियन वहां पे आता है तो यांग पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लिली मना करने लगी थी और एक्सप्लेन करने लग जाती है, बट तभी मिस्टर सीजियन कहता है इनफैक्ट ये मेरी फियांसे है जो मेरे साथ रहती है और मेरे साथ खाती है। तो यांग हैरान थी, तुम शादी कब कर रहे हो? मुझे बताया तक नहीं और मैंने तुम्हारा इतना वेट किया। वो कहता मैंने ऑलरेडी बोला था ना कि शादी करने के लिए किसी को ढूंढ लेना। यांग को कुछ शक हो रहा था कि फियांसे है या नहीं, क्योंकि उन दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे। तो लिली जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है, हमारी एंगेजमेंट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए हमें अभी इसकी आदत नहीं है। यांग अपना फोन पिकअप करने चाहती है तो लिली कहती है तुमने ऐसे को बोला कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, ये आइडेंटिटी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहता है तुम्हें टीचर चैन से मिलना है ना, क्या तुम खुश नहीं हो? वो कहते नहीं मैं थोड़ा सा बस एम्बेरस्ड हूँ। तो पूछता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कैसे थी? तो कहती है ठीक ठाक थी। तो कहता है यांगी हमें टीचर चैन से मिलवाएगी। वो सोचती है जानबूझ के बार बार बोल रहा है इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। जैसे यांग आने लगती है जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। देन वहाँ पर टीचर चैन आते हैं तो बताता है कि ये मेरी फियांसे लिली है। तो टीचर चैन उसको कंग्रेचुलेशन करते हैं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी के साथ शादी कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है। लिली पूछती है अंकल चैन मैंने सुना है आप और मेरे डैड काफी टाइम से पार्टनर्स थे, तो मेरे डैड के ऊपर जो एलिगेशंस थे क्या वो सच थे? टीचर चैन कहते हैं मैं नहीं मानता तुम्हारे डैड ऐसे इंसान थे, उनको काफी नुकसान हो गया था और कुछ टाइम पहले वो मुझसे मिले भी थी और मेरे साथ ड्रिंक किया था, तो बता रहे थे काफी ज्यादा डिप्रेस हैं। लिली को परेशान देख मिस्टर सीजियन उसे पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें रेस्ट कराने के लिए वापस छोड़ के आऊँ? तो कहती नहीं नहीं तुम बाकियों के साथ जाके खेल लो। तो वो उसके लिए कुछ खाने को लेने जाता है तो सोचते मुझे पता करना ही होगा डैड के साथ ऐसा क्या हुआ था। उसे रोता देख वहाँ पर लेना चाहती है तो लिली चुपचाप उठ के जाने लगी थी बट वो रोक देती है। लिली कहती है आज मेरा मूड नहीं है तुम लोगों के साथ बहस करने का। यांग कहती है तो मिस्टर सीजियन की फियांसे है ना? तो लिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस्टर सीजियन तो बस इसके साथ थोड़े मजे ले रहा है। तो यांग सोचती है इसका मतलब मुझे चांस मिल सकता है। और फिर लिन यांग से कहती है लास्ट मंथ तुम और मिस्टर सीजियन कहीं गए थे और तुम लोग वापस नहीं आए थे, तो रात भर क्या किया था? तो वो कहती है मुझे तभी मिस्टर सीजियन से प्यार हो गया था। लिली अपने आंसू साफ करके जाने लगी थी बट लिन फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है, हमारी पूरी बात तो सुनते जाओ। यांग कहती है उस दिन तो मैं और मिस्टर सीजियन ऑलमोस्ट किस करने वाले थे और मैं तो उसको चेस भी कर रही हूँ अभी, अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो मैं ऑलरेडी कब की कामयाब हो चुकी होती। लिली लिन से अपना हाथ छुड़ाती है बट लिन उसके ऊपर ड्रिंक कराने लगी थी बट लिली उसे पकड़ के उसके ऊपर उल्टा गिरा देती है। वो चिल्लाती है तो कहती है मैंने बोला था मेरा मूड खराब है तो क्यों मुझसे पंगा ले रही हो। जैसे लिन उसको उल्टा सीधा बोलने लगी थी तभी कियान आकर उसको मारता है कि तुमने इतनी बदतमीजी से बात करना कहाँ से सीख लिया। तो वो कहती ब्रदर पहले इसने मुझको मारा था। कियान का तुम्हें दिख नहीं रहा मिस्टर सीजियन कितना गुस्से में है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो लिन वहां चली जाती है। लिली जाने लगी थी, मिस्टर सीजियन कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहते ठीक है एक्सप्लेन करो फिर, तुम और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड में क्या चल रहा है? तो वो उसे पकड़ के कहता है क्यों तुम जेलस हो रही हो? हाँ मैं मानता हूँ उस रात मैं लिविंग हाउस में गया था बट वहाँ पे सिर्फ यांग ही नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और मैंने सिर्फ यांग के लिए नहीं बाकियों के लिए भी सॉन्ग चेंज किया था। तुम्हें तो पता ही है स्कूल टाइम पे मैं सॉन्ग लिखता रहता था, उस दिन मेरा मूड खराब था तो मैं वही करने गया था पर मुझे नहीं पता था ये वहाँ पे होगी। यांग के तुम्हें याद नहीं तुम टल्ली हो गए थे? वो कहता है मुझे अच्छे से याद है तुम 9 बजे होटल से चली गई थी और मैं दूसरे लोगों के साथ मॉर्निंग तक ड्रिंक कर रहा था। यांग कहती फिर क्या हो गया, मैं सिंगल हूँ तो तुम्हें चेस क्यों नहीं कर सकती? मिस्टर सीजियन कहते तुम काम में अच्छी हो तो तुम्हारे साथ काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बस अपनी सिस्टर मानता हूँ, हम कभी साथ नहीं हो सकते। और ये किस वाली बात अपनी तरफ से झूठ मत बनाओ, तुमने हमें टीचर चैन से मिला उसके लिए थैंक यू, अब निकलो यहाँ से। तो यांग गुस्से चली जाती है। लिली उसे हाथ छुड़ा रही थी बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगता है तो वो उसको धक्का मार देती है। वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम आज मुझ पे गुस्सा दिखा रही हो और उसे दोबारा से पकड़ के किस करने लग जाता है। जबकि लिली उसको उठा रही होती है तो वो जबरदस्ती किस कर रहा था बट दैन उसका फोन बजने लग जाता है तो कहता है अच्छा होगा कुछ इंपॉर्टेंट काम हो। तो वो लिली को किस करके चला जाता है। कियान मिस्टर सीजियन को लिली के डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके बता रहा था, तभी वहाँ पर यांग आ जाती है और कहती है तुम उस लिली के लिए इतना कुछ कर रहे हो
बट वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। सुना उसका कोई फर्स्ट लव था और पता है लड़कियां अपने फर्स्ट लव को नहीं भूलती। मिस्टर सीचियन कहता है उसने कहा है कि मैं ही उसका फर्स्ट लव हूँ और सोचता है भले उसने ऐसा बोला है पर मुझे विश्वास नहीं लड़कियां जो बेड पे बोलती हैं। यांग कहते हैं उसके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे इसलिए उसने कुछ भी बोल दिया, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ चेक करने में कि वो तुम्हारे लिए कितनी पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए जरा सा भी पॉजिटिव है। और उसके टाइप करके अपनी तरफ खींच लेती है, बट वो दूर कर देता है कि तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम होती कौन हो। और वहां से उठ के जाने लगा था तो कहती है मेरे साथ रूम में चलो, थोड़ा ड्रिंक करना, फिर देखते हैं वो तुम्हें ढूंढने आती है नहीं। लिली अपने डैड के बारे में सोच रही थी, तभी वहां पर यांग आती है। लिली कहती है मिस्टर सीचियन यहाँ पे नहीं है, तो यांग कहती है मुझे पता है वो यहाँ पे नहीं है, और उसको पैकेट दिखाती है। पता है उसको ये वाला फ्लेवर पसंद है, हम बहुत टाइम से मिले भी नहीं है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए चाह रही हूँ, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। लिली कहती तुम्हें क्या लगता है तुम जो बोलोगी मैं उस पर विश्वास कर लूंगी, मुझे पता है ट्रू लव क्या होता है। तो यांग कहती है फिर तो तुम लड़कों को समझती नहीं हो, लड़के होती ऐसे हैं जब उन्हें मौका मिलता है वो पक्का चीट करते हैं, स्पेशली मेरी जैसी लड़की के लिए तो वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लिली कहती है अगर ऐसा होता तो कब का हो चुका होता, बट मिस्टर सीचियन ऐसा नहीं है। यांग कहती है प्रोजेक्ट से उसे मिलियंस मिल सकते हैं, अगर वो तुमसे लव करता भी है तो कौन सा उसकी फीलिंग्स हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, या आखिर कितना टाइम चलेगा। तो लिली भी सोचने लग जाती है मैं क्यों ये सब कर रही हूँ। यांग कहती चिंता मत करो, मैं उसे तुमसे नहीं छीनूंगी, पर बस आज रात के लिए मुझे वो चाहिए, और वहां चली जाती है। लिली बैठी सोच रही थी, तभी मिस्टर सीचियन वहां पे आता है और वो टल्ली होने की एक्टिंग करने लग जाता है। लिली उसे पकड़ती है तो कहता है मैं थोड़ा सा टल्ली हूँ। उसे पकड़ के बैठाती है क्या तुम्हें पानी चाहिए, तो उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेता है तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है, बट वो उसको अपना रेज्यूमे देती है, तुमने कहा तो तुम चेक करोगे। फिर वो उसको बताने लग जाता है क्या क्या चेंजेस करने हैं, पर जब वो उसको बता रहा था वो काफी नर्वस हो रही होती है, और जैसे वो बताता है लिखने लग जाती है। मिस्टर सीचियन गुस्से से डायरी साइड करता है और कहता है क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है मैं किसके साथ भी ड्रिंक करूं। वो कहता तुमने नहीं बोला तुमने फ्रेंड के साथ ड्रिंक किया है, तो कहता है कोई भी फ्रेंड होगा, क्या पता वो यांग हो, क्या तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, और गुस्से से बेड पे चढ़ के लेट जाता है। तो लिली उठ के उसके पास आती है और उसको टच करने लगी थी, तो कहता मुझे टच मत करो, आज मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, तुम मेरे साथ बेड पे नहीं सो सकती। तो वो हंसने लग जाती है अच्छा लड़कों को भी पीरियड्स होने लग गए, चलो ठीक है मैं तुम्हें सूप बना के ला देती हूँ। वो कहता बिल्कुल नहीं चाहिए। वो उसकी मसाज करने लगी थी बट वो मना कर देता है। तो लिली गुस्सा चाहता है मैं इसकी ट्यूटर हूँ या पंचिंग बैग हूँ, और कहती है तुम मुझ पे किस बात का गुस्सा दिखा रहे हो, वो यांग तुम्हारे साथ सोना चाहती थी और तुम भी उसको ढूंढने गए थे, जब तुम दोनों को आपस में प्यार है तो मैं क्या ही कर लूंगी। वो कहता किसने कहा मुझे उससे प्यार है, ऐसे तो बहुत सारे लोग मेरे साथ सोना चाहते हैं, पर मैं हर किसी के साथ थोड़ी ना सोता फिरता हूँ। वो कहती फिर सोच लो ना उसके बारे में, वो तो कितनी अच्छी है। तो कहता तुमने मुझे समझ के रखा है, मैंने तुम्हें कितनी बार क्लियर कर दिया मेरा यांग से कोई लेने देना नहीं है, क्या तुम इतनी समझदार हो तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तो उसको भाव भी नहीं देता। वेट तुम क्या जेलस हो रही हो। तो कहती मेरे हिसाब से तुम और यांग एक दूसरे के लिए सुटेबल हो। तो कहता क्या बोल रही हो तुम हमेशा मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती हो। वो कहती है जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा मैं जॉब ढूंढने के लिए चली जाऊंगी, और मैंने तुमसे जो भी पैसे उधार लिए हैं वो धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी। तो कहता है तुम जाना चाहती हो, और तुम्हारे लिए वही ज्यादा सुटेबल जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के दीवार पे लगा देता है कि कुछ लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा अच्छा बिहेव करता हूँ। वो खुद को छुड़ा रही थी, तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता ठीक है अभी एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके कपड़े खोलने लगा था। वो मना कर रही होती है ऐसा मत करो मुझे डर लग रहा है, तो वो रुक जाता और सोचने लगा था। स्कूल टाइम पे देखते हैं गर्ल्स बातें कर रही थी, सुना इन दोनों में फाइट हो गई। मिस्टर सीचियन कहता आखिर हम डेस्क मेट हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा बोलो। तो कहती है तुमने पहले लड़ाई स्टार्ट की थी वो भी बिना वजह के, और मुझे वायलेंस करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहता तुम बीच में क्यों आई थी। तो कहती है मैं स्टूडेंट यूनियन की मेंबर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो वो उसको अपना हाथ आगे करता है कि मेरे पास पेपर नहीं है, तो वो उसके कपड़ों से अपने आंसू साफ कर लेती है। तो उसको याद आता है कि उसे जबरदस्ती करना पसंद नहीं है, इसलिए रुक जाता है और कहता है जाकर दूसरे रूम में सो जाओ। तो लिली वहां चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसको हक करके सो रहा था, वो भी पीछे से, तो वो उसको रोक रही होती है। वो कहती है मैंने 3 मंथ की सैलरी जो एडवांस में ली थी मैं वो वापस कर रही हूँ। वो पूछता है क्या मतलब। तो कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही हूँ और बाकी के 4,50,000 में 2 साल में रिटर्न कर दूंगी। तो कहता है हमारी छोटी सी फाइट हुई है, क्या तुम इसके लिए ब्रेकअप करोगी। तो कहती है वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ही तो था। तो वो गुस्से से उठ के चला जाता है। फिर जब वो अपना सामान लेके जा रही थी वो दोनों उसके पीछे, क्या ना उसके सामने आके गिरने लगा था, तो उसको पकड़ती है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। वो कहता नहीं नहीं मैंने और मिस्टर सीचियन ने कल काफी ड्रिंक कर लिया था। वो अपना बैग लेके जाने लगी थी। तो कहता है ये अभी तक गुस्सा क्यों है, और कियान पे गुस्सा करके चले जाता है कि तुमने सही से एक्टिंग नहीं की है। देन वो भागकर जाकर लिली को रोकने लग गया था कि मैं कल रात यांग के रूम में नहीं गया था। यांग आकर कहती है क्या तुम दोनों में झगड़ा हो गया। वो लिली कहती है जाओ जाओ उससे बात कर लो, मैं अपना सामान रख लूँ। यांग फिर उसको पैकेट दिखाकर कहती है कहीं वो इस वजह से गुस्सा तो नहीं हो गई, मैंने कल ये तुम्हारी कार से लिया था और उसे बोला कि तुम मेरे रूम में थे। मिस्टर सीचियन हैरान और कहता है तुम पगला गई हो क्या।
यांग कहती इसका मतलब वो जेलसी की वजह से तुमसे गुस्सा है, तुम्हें तो इससे खुश होना चाहिए। वो कहता हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, तुम बीच में मत आओ, और जो हमारे बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है अपनी जगह किसी और को भेज दो, वरना मैं कॉपरेशन कैंसिल कर दूंगा। लिली गुस्से से जाके कार में बैठ जाती है तो वो भी जाके बैठने लगता है। वो गुस्से से अपना सामान लेके अंदर आ रही थी तो कहता मेरी बात तो सुन लो, तुम तो जरा सा भी मुझ पे ध्यान नहीं देती। वो जैसे जा रही थी उसका हाथ पकड़ लेता है। जब हम कार में थे तब मैंने वो पैकेट ऐसे रख दिया था, मुझे नहीं पता था कि यांग उसको वहां से उठा लेगी। मैंने सच में कोई चीट नहीं किया है। वो कहती है मुझे भरोसा है तुम और यांग दोनों इनोसेंट हो, पर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के रीजंस हैं। वो कहता है तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे 10 टाइम्स कंपनसेट करना पड़ेगा। वो कहती है ओके। तो कहता है अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक मुझे न्यू ट्यूटर नहीं मिल जाता, और उसमें कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। वो कहती तुम न्यू ढूंढोगे? तो कहता हाँ बिल्कुल न्यू ढूंढूंगा, और उसकी कंडीशंस भी बिल्कुल सेम वैसी होंगी पहले वाली जैसी। मेरी डाइट का ध्यान रखना होगा, मेरे खाने पीने का ध्यान रखना होगा, स्टडी का, और मेरे साथ सोना होगा। अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो रुक सकती हो। तो कहती है लास्ट वाली कंडीशन को कैंसिल कर सकते हो। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर रही हो? लिली कहती है मैं उसके बारे में फैंटेसी लेने लग गई थी, पर यांग के आने के बाद मुझे रियलिटी पता चल गई है। अभी ना कभी कभी तो एंड होना ही था, तो अच्छा अभी एंड कर दो। और मैंने एक टेक कंपनी में अपना रेज्यूमे सबमिट कर दिया है, अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं उसको 2 साल में सब रिटर्न कर दूंगी। पर वहाँ पे कियान गर्ल्स के साथ बैठा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। जैसे लिली वहाँ जाती है वो अपना मुँह छुपा लेता है। देन वो मिस्टर सीचियन कॉल कर बताता है कि इस बार के ओनर सिस्टर इन लॉ की बेस्ट फ्रेंड है, और सिस्टर इन लॉ उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आती है। और तुम क्या सोच रहे थे? अब अच्छा होगा जाके उससे माफी मांग लो। मिस्टर सीचियन कार में बैठा हुआ उससे बात कर रहा था, तभी देखता है कि लिली जा रही है और एक लड़का जाके उसको घेर लेता है जो लिली से बदतमीजी करने लग गया था। तुमने मुझे बार में इग्नोर क्यों किया? अब फाइनली मुझे चांस मिला है। लिली खुद को छुड़ाने लग गई थी। मिस्टर सीचियन को गुस्सा जाता है उस लड़के ने लिली को हाथ कैसे लगाया। वो गुस्से से कार ले जाके उस लड़के में ठोक देता है। लिली देखती है तभी वो कार से निकलता है तो वो हैरान थी ये यहाँ पे गुंडा क्या, तो तुमने मुझे कार से ठोका। और जैसे उसके गुस्सा मारने वाला था मिस्टर सीचियन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पंच मारने वाला होता है, बट वो गुंडा अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगा था। लिली चिल्ला पड़ती है, उसके पास चाकू है। जैसे वो लड़का चाकू मारने लगा था मिस्टर सीचियन उसे घुसा मार के भुड़का देता है, और लिली देखती है मिस्टर सीचियन के हाथ में चोट लग गई तो कहती है तुम ठीक तो हो ना। देन नेक्स्ट सीन में वो बैठी उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रही थी। कियान कहता है मैंने पुलिस को बोल के उस गुंडे को पकड़वा दिया है, अब वो कई साल जेल में सड़ेगा। जैसे लिली उसकी मेडिसिन लगा रही थी उसके मिर्ची लग रही होती है तो कहती है मैंने कहा था ना मुझसे नहीं होगा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो कहता है तुम्हारी जॉब है मेरा ध्यान रखना। वो कहती है अगर चोट में इन्फेक्शन हो गया तो फिर मुझे मत बोलना, और गुस्से चली जाती है। तो कहता है ये कितना गुस्सा दिखाती है। फिर लिली बाहर गुस्से में बैठी थी तो कियाना को बताता है कि मिस्टर सीचियन ने बचपन से कभी भी खुद की लाइफ एंजॉय नहीं की, उसे कभी फैमिली का प्यार ही नहीं मिला, इसलिए उसको कुछ भी एक्सप्रेस करना नहीं आता। बचपन से उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पेरेंट्स ना सिबलिंग्स, इवन उसके अंकल आंटी भी हमेशा पावर के लिए लड़ते रहते थे। एक ग्रैंडपा है जो हमेशा उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तभी तो वो इतना ज्यादा हार्टलेस और इमोशनलेस बन गया था। तुम्हारे आने से उसके अंदर फीलिंग्स आई हैं। लिली कहती तुम्हारा मतलब कि मैं उसकी फर्स्ट लव हूँ? तो कियान प्रॉमिस करके कहता है मैं पूरा श्योर हूँ कि सिस्टर इन लॉ वो तुम्हें फर्स्ट लव करता है, तो अगर वो थोड़ी बहुत गलती करता है तो थोड़ा सहन कर लेना। तो लिली स्माइल करने लगती है और फिर उसके पास आकर कहती है तुम इतनी जल्दी न्यू ट्यूटर भी ढूंढने लग गए? वो कहता और नहीं तो क्या, मैं अपने बेबी के लिए न्यू स्टेप मॉम ढूंढ रहा हूँ जो बहुत जेंटल और काइंड हो। वो कहती है हाँ तुम तो इतने बच्चे बन गए हो ना। तो कहता है क्यों तुम अब गुस्सा नहीं हो? क्या ने तुम्हें कुछ कहा? तो उसकी क्लोज वो कहती है उसने कहा कि मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ। तो कहता है उस कियान के मुंह में कुछ नहीं रुकता, सब पक देता है। बट लिली हंसने लग जाती है। वो कहता तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, और गुस्से से पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। देन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो लिली भी उसको किस कर रही थी और सोचती है ये हमारा लास्ट टाइम होगा। फिर क्या वो दोनों रोमांटिक किस कर रहे थे और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में दोनों साथ में सो रहे होते हैं तभी उसका फोन बजता है। वो उठाती है तो उसको टेक कंपनी से कॉल आया था कि उसका सिलेक्शन हो गया है और वो इंटरव्यू के लिए आ सकती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। देन उठ के चली जाती है, बट तभी मिस्टर सीचियन को फोन आता है और पता चलता है ये सब मिस्टर सीचियन ने करवाया है। नेक्स्ट टाइम लिली इंटरव्यू के लिए आती है तो उसको पता चलता है कि उस कंपनी में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो वो थोड़ा परेशान थी। तभी मिस्टर सीचियन आता है, वो उसे देख के हैरान तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तो कहता है मैं तो यहाँ पे कॉपरेशन की बात करने आया था, फिर पता चला तुम्हारा बहुत बेकार इंटरव्यू गया है। तो वो उसको मोटिवेट करके दोबारा इंटरव्यू देने भेजता है, और फिर उस इंटरव्यूअर से बात करने लग गया था जो उसको दोस्ती था, बट वो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला भाई। लिली तभी वापस आती है और कहती तुम किससे बात कर रहे थे? वो कहता किसी से भी नहीं। तो कहती है बीच में इंटरफेयर मत करना वरना देख लेना। फिर जब वो वापस आती है तो वो उसको पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना?
तो वो उसको किस कर लेती है और सोचती है तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हो पर सॉरी। मिस्टर सीचियन से तो कंट्रोल ही नहीं होता, वो उसको वहीं पे किस करने लग जाता है। देन लिली अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। तभी पीछे से मिस्टर सीचियन आ जाता है। जैसे लिली वहां से आती है वो कहता है तुम मेरी वाइफ से काम करवाती हो ना, अभी तो मैंने उसका हिसाब किताब भी नहीं किया है। तभी तो देखता है एक लेडी गाँव को किस करके चाह रही है और उसको बदले में पैसे दे गई। तो वो कहता है ये क्या नया तमाशा चल रहा है, और उसके पास आके बैठ जाता है कि तुम तो काफी बदल गए हो। तो गाँव कहता है मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं हूँ, तो पैसों के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और फिर बताता है कि जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो लिली के डैड प्रोफेसर ने मुझे ये दिया था, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, और अपने पैसे उठाकर ले जाता है। मिस्टर सीचियन देखता है उसके अंदर एक लेटर है। नेक्स्ट सीन में लिली उसे टांगे लेके आती है और कहती है अगर ड्रिंक फ्री के भी मिलेगी ना तब भी तुम्हें इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, उसे दूर करती है तो वो उसकी गोद में सिर रख के लेट जाता है। लिली उसको सिर दबाने लगी थी, तब उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है तुम एक्टिंग में कितनी अच्छी हो, इससे अच्छा तुम्हें एक्टर होना चाहिए था। तो वो उसके मारती है और बताती है कि जब मेरी मॉम की तबीयत खराब होती थी ना, मेरे डैड उनको ऐसे ही ठीक करते थे। तभी उसको कॉल आता है तो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है और फिर कहता अपने कपड़े चेंज करो, मैं अभी तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। देन उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। लिली चेंज करने वाली थी बट उसको कॉल आता है, तब उसको पता चलता है कि उसको ये जॉब मिस्टर सीचियन की वजह से मिली है। तो वो इंटरव्यू बताता है कि हाँ मिस्टर सीचियन ने रिकमेंड किया था बट मैंने मना कर दिया, मैंने तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें सेलेक्ट किया क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। लिली समझ जाती इसका मतलब मिस्टर सीचियन को सब पता है, वो बस मुझे छुपा रहा है। कियानो उसे पिकअप करने के लिए आता है बट वो गेट नहीं खोल रही थी, तो वो जाकर मिस्टर सीचियन को बता देता है, इसलिए वो भागकर जाता है। तो देखता है लिली उसकी दी हुई ड्रेस को कैंची से फाड़ रही है। वो उसको रोकता तो कहती है तुमने मुझे क्या समझ के रखा है। वो कहता है अगर कुछ छुपाता तो मुझसे बात करो, सीजन में चलाओ, ये डेंजरस है। तो कहती है मैं टेक कंपनी में काम करने नहीं जाऊंगी। तो वो उसको हक करता अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, बट वो उसको धक्का मारती है तुम्हें मेरे डैड के बारे में कितना पता है, यानी तुम्हें ऑलरेडी पता था। और वो उससे गुस्सा होकर चली जाती है। मिस्टर सीचियन भागकर जाकर उसको रोकता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, बट वो कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो कहता तुम मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट करके नहीं जा सकती। पर वो उसे हाथ छुड़ा के चली जाती है और अंदर से गेट बंद कर लिया था, जबकि मिस्टर सीचियन बाहर खड़ा था, उसको आवाज लगा रहा था और वहीं पे बैठ जाता है। वो जब वो अपना सामान लेके बाहर आती है और कहती है तुम अभी तक गए नहीं। तो कहता है मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने पास में घर खरीदा है, तुम वहाँ पे रह लेना। वो कहती है मैंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, और चली जाती है। तो वो सोचता है मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली एक कंपनी में जॉब करने लग गई, बट फिर उसको पता चलता है कि वहाँ का बॉस कोई और नहीं मिस्टर सीचियन है। तो वो उसको देख के हैरान थी, बट वो उसकी तरफ बिना देखे चला जाता है। फिर जब मीटिंग हो रही थी सारे एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि सुना हमारे बॉस बहुत ज्यादा रूड है, शायद किसी लड़की ने इनको धोखा दिया होगा तभी ऐसे बिहेव करते हैं। मिस्टर सीचियन लिली को रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है तो वो सब कुछ डिटेल में बताने लग जाती है। तो मिस्टर सीचियन मैनेजर से जाके पूछता है उसने कैसे रिएक्ट किया था, मुझे देख के क्या वो खुश हुई थी। वो कहता है मुझे लगता है वो ऐसे सोच रही होगी रिजाइन करने को। तो बेचारे मिस्टर सीचियन को पोपट हो जाता है कि मुझे तो लगा था मैं उसे इम्प्रेस करूंगा। तो फिर लिली आके पूछती है तुम यहाँ करने आए हो। तब एम्प्लॉयज गेट पे कान लगा के उनकी बातें सुन रहे होते हैं कि ये दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हैं। नेक्स्ट में वो सब ड्रिंक कर रहे थे और फिर ड्रिंक गेम खेलने लग जाते हैं कि जिसकी तरफ भी सिंगल बॉटल आएगी उसको पनिशमेंट मिलेगी। सबसे पहले मिस्टर सीचियन की बारी आती है तो मैनेजर उससे पूछता है क्या तुम ग्रेजुएशन के टाइम पे कभी रिलेशनशिप में रहे हो। मिस्टर सीचियन मना करके बॉटल आगे पास कर देता है। तो लिली की बारी आती है तो उससे पूछता है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे तुम किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। वो कहती है पिछले रिलेशनशिप से मेरा मन भर गया। दोबारा टेबल घुमाती है बट मिस्टर सीचियन फिर से रोक देता है, जिससे बॉटल फिर से लिली की तरफ आ गई थी। तो वो पूछता है अब नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए तुम्हें किस तरह का इंसान चाहिए। तो कहती है जिसका बिहेवियर अच्छा हो, मैच्योर और स्टेबल हो। मिस्टर सीचियन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉयज बातें करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन दोनों में कोल्ड वार चल रही हो। फिर से टेबल घूमने लगा था। मिस्टर सीचियन लिली की तरफ रोकता है, वो क्वेश्चन करने वाला था। तो मैनेजर कहता है तुमने बहुत पूछ लिया, मैं भी एक पूछूंगा। और लिली से कहता है क्या तुम बॉयफ्रेंड ढूंढते वक्त मुझे कंसीडर कर सकती हो। बट वो बिना कुछ बोले ड्रिंक कर लेती है। दूसरे एम्प्लॉयज कहते हैं मैनेजर बहुत अच्छा इंसान है, हैंडसम भी है, अगर मैं लड़की होता तो मैं इसको पक्का एक्सेप्ट कर लेता। मैनेजर कहता है थैंक यू मेरी सुंदरता की तारीफ करने के लिए। जबकि मिस्टर सीचियन जेलस हो रहा था, ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे सबसे मोस्ट हैंडसम मैं हूँ। फिर दोबारा जब लिली की बारी आती है तो वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें किस तरह के इंसान पसंद नहीं है। तो लिली मिस्टर सीचियन का इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि जो बहुत ज्यादा पोजेसिव हो, ऑब्सेस्ड हो और हर चीज को कंट्रोल करना चाहें, बहुत ज्यादा पावरफुल बनते हो। तो मैनेजर कहता है क्या ये इतना बुरा है। तो कहती सिर्फ बुरा ही नहीं बहुत ज्यादा एरोगेंट भी है, मैं उस पर 800 वर्ड्स लिख सकती हूँ। तो मैनेजर पूछता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को अभी भी डेट कर रही हो। तो कहती है अभी हम एक दूसरे को भूल गए हैं। मिस्टर सीचियन को गुस्सा आता है और कहता है खबरदार अगर कुछ भी और बोला तो, और उसे पकड़ने लग जाता है। वो उसे छुड़ा रही थी कि मुझे टच मत करो और उसके थप्पड़ मार देती है। सब लोग हैरान थे कि बॉस को मारा इसने।
मिस्टर सीचियन कहता है एक तो तुम टल्ली हो गई, मैं तुम्हें रोक रहा था और तुमने मुझको भड़का दिया। तो कहती है तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो। वो कहता है मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब मैं मनाने आया तो मान भी नहीं रही हो। उसका फ्रेंड कहता है ब्रो ये ब्रेकअप नहीं है, उसने तुम्हें डंप किया है। तो वो उसको चुप करा देता है और गुस्से से लिली को गोद में उठा लेता है। वो उसके मार रही थी बट वो उसे अपनी कार में बैठा लेता है। टल्ली लिली बड़बड़ा रही होती है कि हमने ब्रेकअप नहीं किया है, मैंने उसको डंप कर दिया। मिस्टर सीचियन कहता है अभी तक मैंने तुमसे कन्फेस तो किया नहीं है और तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। और उसको सीट बेल्ट पहनाने लगा था बट वो उसके हाथ पे काट लेती है। वो उसके दोनों हाथ पकड़ के रोकता है बट वो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेती है। क्या हुआ, इतना टाइम हो गया, तुम अभी तक सुधरे नहीं, अभी भी गुस्से वाले हो। और सोचती है मैं फिर भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। वो सोचता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। तो वो क्लोज आके उसको किस करने लगी थी। मिस्टर सीचियन भी उसको किस करने वाला होता है बट तभी लिली को उल्टी आने लग जाती है। तो वो कार के बाहर भाग के आती है, उल्टी करने लगी थी। तो वो उसको पानी देने आता और कहता है जब इतना नहीं पिया जाता तो क्यों टल्ली हो जाती हो। और उसको पकड़ के प्यार से सहलाता है। तो कहती है मुझे जल्दी साफ करो। वो कहता मैं नहीं कर रहा, कितनी गंदी हो रही हो। तो कहती बोला ना चुपचाप करो। तो वो बेचारा बिल्कुल पहले की तरह अपनी शर्ट पकड़ के आगे करता है ताकि वो उसके कपड़ों से मुंह साफ कर ले बट वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। तो वो भी उसको अच्छे से हक कर लेता है। फिर रात में वो उसको प्यार से बेड पे लिटा देता है, उसका ध्यान रख रहा था। तभी ग्रैंडपा आते और कहते हैं इतना टाइम हो गया, तुम अभी भी इसी लड़की के पीछे हो। मिस्टर सीचियन कहता है क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ यही एक है, इसलिए मैं इसे बहुत ज्यादा स्पॉइल करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहता है फिर तुम दोनों जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते। वो कहता है ये कौन सा मान रही है। ग्रैंडपा कहते हैं आज रात इसके पास ही रुक जाओ। वो कहता है अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा, आप बुढ़े यहाँ पर हो। ग्रैंडपा कहते हैं फिर ठीक है, मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगा। बट वो वहां से चला जाता है। मॉर्निंग में उठती है तो देखती है ये जगह तो जाने पहचानी लग रही है और जल्दी चेक करती है, अच्छा हो कुछ हुआ नहीं। ग्रैंडपा कर कहते तुम उठ गई और उसको एक गिफ्ट देते हैं। वो खोल के देखती है तो ग्रैंडपा बताते हैं कि ये उसकी बेबी की फोटो है। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था ना तब मैंने चुरा ली थी। उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और हमेशा ये गाने लिखते रहता था। फिर वो याद करती है स्कूल टाइम का, क्लास में बहुत ज्यादा शोर होता था तो मिस्टर सीचियन अपनी ईयरफोन उसको दे देता था ताकि वो भी उसके साथ म्यूजिक सुन ले। तो पूछती थी ये कौन सा म्यूजिक है। तो कहता है मैंने लिखा है, अभी पूरा नहीं हुआ, क्या तुम मेरी फर्स्ट ऑडियंस बनोगी। तो वो सोचती है तो वही वाला म्यूजिक है। ग्रैंडपा बताते हैं कि इस एल्बम का नाम भी तुम्हारे नाम पे है, उसने तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखा था, पता नहीं ये आज तक उसने डिलीवर क्यों नहीं किया। वो कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया तो इसको बाहर लाने की अब कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर सीचियन उनको आवाज मार रहा था। फिर जब वो ग्रैंडपा के साथ नीचे आती है तो ये देख के हैरान थी, इसको खाना बनाना भी आता है। ग्रैंडपा मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते हैं तो लिली उसके पास ही बैठ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो कहता है क्या तुम्हें कल रात को कुछ याद है या फिर मैं बताऊं। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है। तो वो उसके कान में कहता है तुमने कल रात बोला था कि मैं बहुत ज्यादा यंग और एनर्जेटिक हूँ। तो कहती है क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी। और एम्बेरस होकर जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। देन लिली को उसकी मॉम का कॉल आता है कि मैंने सुना था कल रात तुम टल्ली हो गई थी, कहाँ थी। तो बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के पास थी। मॉम कहती है फाइनली मेरी बेटी को लड़का मिला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। तो कहती है कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मॉम कहती है तुम्हारी उम्र होती जा रही हो, अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा। मिस्टर सीचियन हैरान, ब्लाइंड डेट। फिर जब वो ब्लाइंड डेट पे आई थी तो मिस्टर सीचियन वहीं पे दूर पे बैठा उसे देख रहा था और कहता है ये इतनी शॉर्ट स्कर्ट क्यों पहन के आई है। उसके साथ कियान भी आया था और कहता है वो तो यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आई है पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहते हो। बट मिस्टर सीचियन को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी, मानो आज वो तो उस ब्लाइंडेड वाले लड़के का काम तमामी कर देगा। ब्लाइंडेड वाला लड़का लिली को बोल रहा था कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी और घर के सारे काम करने पड़ेंगे और घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। और तुम फोटो से ज्यादा अच्छी कैसे दिख रही हो, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या फिर तुम बहुत ज्यादा मेकअप करती हो, पर इतने सारे खर्चे तुम शादी के बाद नहीं कर सकती। लिली खा रही थी, उसको मिर्ची लगने लग जाती है। मिस्टर सीचियन कहता है मेरी लिली रो रही है, वो टिश्यू से अपने आंसू साफ कर रही थी। तो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं देख सकता और भागकर जाकर लिली का हाथ पकड़ लेता है और उसको वहां से खींच के बाहर ले आया था और कहता है जल्दी कल ही मेरे से शादी कर लो। वो कहती क्या बक रहे हो। तो कहता है डेटिंग करने का क्या फायदा, वो नमूना बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे पता तुम रो रही थी, फ्यूचर की टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तो तुम्हारी मॉम ठीक हो गई है ना, तो मैं आगे उनका और ज्यादा ध्यान रखूंगा। तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम्हें मुझे 1 मिलियन भी तो देने हैं ना, तो शादी कर लो। वो कहती है अरे वेट, पैसे तो कम थे ना। और सोचती है मैं फिर से सॉफ्टवेयर बनती जा रही हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देख सकता, बट वो उसको मना करके चली जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी में लिली कॉल आता है, उसकी मॉम की तबीयत खराब है तो जल्दी से भाग के जाने लगी थी। मिस्टर सीचियन भी उसके पीछे आता है, देन उसको अपनी कार से लिफ्ट देता है और उसको हॉस्पिटल ले आया था। लिली की मॉम उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। वो मना करता है। तो पूछती है तुम सिंगल हो। वो अपने बारे में पूरा बायोडाटा दे देता है। तो लिली की मॉम को तो पसंद आने लगा था, वो तो उसको अपना सन इन लॉ बनाने की सोचने लगी थी और मिस्टर सीचियन भी उनको इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। लिली की मॉम और मिस्टर सीचियन दोनों अपना टाका बढ़ाने पे लगे पड़े थे कि लिली बस एक बार हाँ कर दे, बट वो मुंह फुला के बाहर आ जाती है और मिस्टर सीचियन को बाहर बुलाती है और कहती है तुम अंदर करके रहे थे। वो कहता है मैं तो अपनी आंटी से बस अच्छे से बात कर रहा था। तो कहती है तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू,
पर हमारे बीच में सब खत्म हो गया है। वो कहता है कैसे खत्म हो गया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। बट वो कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती और चली जाती है। मिस्टर सीजन वहीं पे बैठा था तो इतने में लिली की मॉम बाहर आ जाती हैं। तो वो उसकी मॉम की केयर करने लग गया था। बातें करते करते मॉम कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। और फिर उसको एक फोटो दिखाती है कि लिली हमेशा ये फोटो अपने पास संभाल के रखती थी। ये तो तुम्हारी है ना, तुम हाई स्कूल क्लासमेट थे। मिस्टर सीजन समझ जाता है तो मॉम बताती है कि वो तो तुम्हें शुरू से लाइक करती आ रही है पर उसने ये बात छुपा के रखी है। तो वो कहता है इसका मतलब अब भी मेरे पास चांस है। तो मॉम भी उसको मोटिवेट करती है कि तुम अपना पूरा बेस्ट है ना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जैसे लिली आती है वो जल्दी से उस फोटो को अपनी पॉकेट में रख लेता है। तो वो कहती है तुम अभी तक गए नहीं। पहले तो वो उसको समझाता है, वो सुनती नहीं है। तो वो कहता है मैं तो आंटी से बात कर रहा हूँ। आंटी आपको कौन सा सिंगर पसंद है, मुझे भी उसके सॉन्ग बहुत पसंद है। और उनसे बातें करने लग जाता है। लिली सोचती मुझे लगा था ये बैठेगा रोएगा, बट ये तो यहाँ पे मेरी मॉम से बातें कर रहा है। फिर वो बड़ी शान से कंपनी में आता है तो उसका फ्रेंड पूछता है क्या हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड से रिजेक्ट हो गए थे, फिर से रिजेक्ट हो गए, आगे क्या। मिस्टर सीजन कहता है मैं कौन सा इतनी जल्दी हार मानने वाला हूँ, दोबारा ट्राई करता रहूंगा। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में कियान और उसकी सिस्टर लिन भी आ जाती हैं। मिस्टर सीजन उसे देख के हैरान था कि ये यहाँ पे कर रही है। तो कियान कहता है मैं क्या करूँ ब्रो, ये जिद कर रही थी। देन वो लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। लिन मिस्टर सीजन के ग्रुप में आने वाली थी बट उसका ब्रदर उसको रोक देता मुंह बंद करके और वो उसके साथ ग्रुप में हो गया था। तो दूसरे ग्रुप में मिस्टर सीजियन और लिली बच गए थे। लिली जब अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है तो वहाँ पर पहले से मिस्टर सीजियन उसकी मॉम का ध्यान रख रहा था। तो मॉम बताती है कि मैं इसका लाया हुआ सूप मैंने पहले से फिनिश कर लिया। वो कहती तुम्हें कुकिंग करने का टाइम मिल गया। तो कहता है मैंने तुमको बोला था ना मैं लोगों को ध्यान रखने में बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ था। फिर वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ तो मेरी फ्रेंड आपसे मिलने आती रहेगी और आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। और उनको धीरे से कहती है आप इसकी बातों मत आना, ये हैंडसम जरूर है बट ये बहुत ज्यादा रूड है, जब ये लड़ाई करता है ना तो एकदम खूंखार लगता है। मॉम कहती लड़ाई करता है पर ये तो तुम्हारा सिर्फ कलीग है ना, बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है, बॉयफ्रेंड है क्या। वो कहती नहीं मॉम सिर्फ ये कलीग है, ये काम के वक्त फाइट करता है ना। फिर जब वो लोग बिजनेस ट्रिप पे जाने लगे थे मिस्टर सीजियन भी उनकी कार में आके बैठ जाता है। मैनेजर लिन को अपनी कार में ले जाता है तो लिली भी उसके पीछे ले जाती है। यान कहता तुम जिस लिए इस कार में आए थे वो तो खुद यहाँ से चली गई है, तब तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करना पड़ेगा। बट मिस्टर सीजियन वाज लाइक क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। लिन कहती चिंता मत करो, भले मैं मिस्टर सीजियन को लाइक करती हूँ पर उसे एम्बैरस नहीं करूंगी। लिली पूछते तुम उसे लाइक क्यों करती हो। तो बताती है कि एक बार स्कूल में IQ टेस्ट हुआ था, वो फर्स्ट आया था और मैं सेकंड, तो मुझे वो बहुत ज्यादा कूल लगता है। लिली कहती है सिर्फ इस वजह से वो तुम्हें पसंद है। लिन कहती है अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या मैं उसे चेस कर सकती हूँ, तुम उसके गुस्से को सहन नहीं कर पाती पर मुझे लगता है वो हैंडसम है। लिली कहती है ठीक है अगर तुम्हें पसंद है तुम ट्राई कर सकती हो, बट अंदर ही अंदर सैड भी होती है। वो लोग वहाँ पर साइड पे पहुँचते हैं तो लिन लिली कहती है जब मैं उसे कन्फेस करूंगी ना तुम फोटो खींच लेना। लिन मिस्टर सीजन को कन्फेस करती है बट वो मना कर देता है, वो भी ये बोल के कि तुम्हारा IQ कम है। तो लिन उससे लड़ाई करने लग जाती है। लिली दूर से उनकी फोटो खींच रही थी और कहती है इनका कन्फेशन तो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। यहाँ की सिंडी अच्छी और वो सेल्फी लेने लग गई थी पर पीछे से मिस्टर सीजियन आ जाता है। तो पूछते तुम यहाँ पर, वो कहता है मुझसे रिजेक्ट करके आ गया। तो वो वहाँ से जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है कि तुम्हें क्या अकेले में मुझसे डर लगता है। वो कहती है मैं क्यों डरूंगी। लिन मैनेजर को बोल रही थी तुम्हारे एप्स हैं। तो लिली वहाँ पे जाने लगती है। मिस्टर सीजन उसे रोक के कहता है मेरे भी एप्स हैं, तुमने तो देखे होंगे। तो कहती है 3 साल बाद हम मिल रहे हैं, क्या पता तुम्हारे एप्स खत्म हो गए हो। वो कहता है ठीक है फिर अभी दिखा देता हूँ, तुम मुझे किस करो, टच करो, क्या तुम भूल गई हो, दोबारा से कर लो। उसके एप्स को टच करने लगी थी पर फिर नोच के भाग जाती है तो बेचारे को दर्द होता है बट वो उसको छुड़ा के भाग रही थी। वहाँ पे जिस साइट के प्रोजेक्ट के लिए वो आए थे कुछ लोग उनके प्रोजेक्ट के खिलाफ थे और वो आकर उनकी कार में से लिली का लैपटॉप छीनने लग जाते हैं। तो वो लोग रोकने लग गए थे, खींचातानी में लिली की चोट लग जाती है तो मिस्टर सीजियन उसकी केयर करने लग गया था। कियान बताता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और मिस्टर सीजियन लिली की चोट पे मेडिसिन लगा रहा था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं और अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। देन लीना की लिली को बताती है कि उनका झगड़ा हो गया तो वो जल्दी से भागती है। मिस्टर सीजियन लगाते हुए आ रहा था, उसके फ्रेंड उसे पकड़ के ला रहे थे। जैसे वो लिली को देखता है जल्दी से ठीक होने का नाटक करने लगता है और वो लोग ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे वो बहुत कैजुअल बात कर रहे हो, कैजुअली आ रहे हो, उनकी कोई फाइट ही ना हुई हो। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डील करेंगे। मिस्टर सीजन को छुपा रहा था तो कहती है मुझे अपना हाथ दिखाओ। वो मना करता है तो कहती है अगर नहीं दिखाया फिर देख लेना। तो वो डरता अपना हाथ दिखाता है। उसके हाथ पे चोट लगी थी तो कहती है तुमने फाइट की, जब मैंने बोला था कि पुलिस डील कर लेगी तो तुम मेरे लिए बदला लेने क्यों गए। और वो उसको मारने लग जाती है। वो कहता है कोई मेरी बंदी को हाथ लगाएगा मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है किसने कहा मैं तुम्हारी बंदी हूँ। तो कहता है तुम भूल गई हमने कितनी बार किस किया है और साथ में वो सब भी तो किया है। तो वो उसको जल्दी से मुंह बंद करने लग जाती है कि कहीं वो सुन ना ले बट वो उसको रोक रहा था। पर मिस्टर सीजियन तो जानबूझ के और तेज से चिल्लाने लग जाता है इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाती है।
तो वो उसके हाथ पकड़ने लग जाता है, पर वो उसको गलती से मार देती है कि अब तुम्हें होश आ गया। वो कहता है तुमने मुझे फिर से मारा, तुम तो बहुत ज्यादा फियर्स हो। तो कहती है पहले तुम्हें ये सब करते हो इसलिए मारा, और फिर गुस्सा होकर बैठ जाती है। तो वो उसको मनाने लग गया था। तो कहती है स्कूल टाइम पे भी तुम बिना मतलब लड़ाई कर लेते थे। तो कहता है कैसे लड़ाई ना करता, वो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो कहती है इसका मतलब स्कूल टाइम पे भी तुमने मेरे लिए लड़ाई की थी। तो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ पक्का दोबारा फाइट नहीं करूंगा, पक्का पक्का। और फिर उसे बताने लग जाता है इतने सालों से मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। देन उसको रिंग दिखाता है, वो कहती है ब्यूटीफुल है। तो कहता है प्लीज अब ब्लाइंड डेट में मत जाना। और फिर वो उसको अंदर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। बाहर बारिश हो रही थी, तो लिली उसको कॉल करती है कि जब बारिश रुक जाएगी ना हम माउंटेन्स पे सनराइज देखने जाएंगे। वो कहता है हाँ वहाँ का सनराइज बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो कहती है प्लीज मुझे कुछ गा के सुना दो तो शायद मुझे नींद आ जाए। तो वो उसके लिए गाना गाने लग जाता है, जिसको सुन के लिली सो जाती है। देन नेक्स्ट डे वहाँ पे जाते हैं, तो वो उसको उसके डैड का लिखा हुआ एक लेटर देता है। उसे पढ़ने के बाद लिली को थोड़ा बेटर फील होता है। देन मिस्टर सीजियन को कुछ काम के लिए साइड पे जाना था, बट बाहर बारिश हो रही होती है, तो वो उसको रेनकोट पहना देती है। जाने से पहले उसको क्लोज करता है, वो उसको दूर करती है, तो वो उसको हक कर लेता है कि चिंता मत करना मैं जरूर आऊंगा। चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में बहुत सारा टाइम हो गया था, बट वो अभी तक नहीं आया होता, इसलिए लिली को उसकी चिंता हो रही थी। तो वो उसको सेफ रहने का मैसेज कर देती है। इतने में क्यान और लिन वहाँ से भाग के आते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। अच्छा वो टाइम पर आ गए। बट लिली और ज्यादा परेशान हो जाती है कि मिस्टर सीजियन तो अभी तक वहाँ पे ही है। तभी मैनेजर को कॉल आता है कि कोई हॉस्पिटल में है, आइडेंटिफाई कर लो। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल भाग कर आते हैं। वहाँ पर एक बॉडी देख के लिली बहुत ज्यादा परेशान होने लग गई थी और रोने लग गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मिस्टर सीजियन है। बट मिस्टर सीजियन तो दूर बैठा होता है और ये सब देख के स्माइल करने लग गया था कि लिली को उसकी इतनी चिंता हो रही है, और कहता है अपनी आंखें खोल के तो देख लो। जैसे वो उसको देखती है वो अपने बाहें फैला लेता है कि मुझे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। उसको तो लगा था वो उसको हक करेगी, बट वो उसको मारने लग जाती है। मैंने तुम्हें फोन करने को कहा था तो क्यों नहीं किया तुमने। तो उसको दर्द होता तो कहती है ज्यादा तेज तो नहीं लगी, बट वो उसको हक कर लेता है कि तुम्हें अब भी मेरी परवाह है ना। तो लिली भी उसको अच्छे से हक कर लेती है, तब जाके उसको सुकून मिलता है। जब वो घर आता है, जैसे अपना ब्लेजर निकालता है, वो देखते उसके हाथ पे चोट लगी है। तो कहती दिखाओ मुझे। वो कहता मैं शावर लेके आता हूँ, और छुपा रहा था कि कुछ नहीं हुआ। वो कहती अच्छा कुछ नहीं कैसे हुआ। तो वो शावर लेने के लिए चाहता है, बट वो उसे गुस्से से देख रही होती है, जाओ नहा कर आओ। पर वो डर के मारे वापस आ जाता है कि मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ, और फिर उसको दिखा देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं मानने वाली। लिली रोती है, उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाती है। तो कहता है तुम क्यों रो रही हो। वो उसके फिर से मारती है, इतनी डेंजरस जगह तुम जाती क्यों हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा मेरा। और बार बार उसके मार रही थी, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और देन उसे किस कर लेता है। लिली पहले तो उसको दूर करती है, बट वो दोबारा से किस करने लगा था, तो वो भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी उसको किस करने लग जाती है, और फिर उसको हक कर लेती है और कहती है अब जाके नहा लो। बट वो तो उसको छोड़ ही नहीं रहा था और अच्छे से हक कर लेता है कि प्लीज मुझे थोड़ी देर और पकड़ने दो। तो वो उसको सहलाती है। देन वो उसको कहता है तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आता हूँ। वो कहती है बाहर सब देख लेंगे। तो कहते चिंता मत करो, वैसे भी उनको पता ही है अगर देख भी लेंगे तो। और उसके लिए कपड़े लेने चाहता है। देन वो मैनेजर को मैसेज करता है तुम्हारे पास वो सब है ना। तो वो उसको रिप्लाई कर देता है हाँ मेरे बेडरूम में रखे हैं। मिस्टर सीजियन कपड़े लेके चाहता है और डोरबेल बजा रहा था कि गेट खोलो मैं ले आया हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मुझे बस तुम्हें सोते हुए हक करना है, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। और गेट खोल के देखता वो वहाँ पे है ही नहीं। तभी वो पीछे से आकर उसको हक कर लेती है। वो कहता मुझे लगा कि तुम गई। और फिर जब वो बेड पे लेट रही थी, तो वो उसको नींद में हक करने लग जाता है, क्या हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया, प्लीज मुझे हमेशा प्यार करती रहना। मुझे पता है मैं पहले बहुत ज्यादा लालची हो गया था, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी की, प्लीज मुझे माफ कर देना। वो देखती है वो रो रहा है, तो उसको चुप कराती है और फिर किस कर लेती है। देन मिस्टर सीजियन भी उसको किस करने लग जाता है, और वो दोनों ही अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मॉर्निंग में सो रहा था और हाथ मार के देखता है वो वहाँ पे नहीं है। तो कहता है वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है, और जल्दी से उठ के भागता है। लिली अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, पर वहाँ पे पहले से गाँव था और ये इतना बेशर्म है कि अब भी चांस मांग रहा था। मिस्टर सीजियन वहाँ पे आता है, तो कहता है इसका तो तुम्हारे साथ ब्रेकअप हो गया है। लिली कहती किसने का ब्रेकअप हो गया, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है कि ये मेरा भी बॉयफ्रेंड है। इतने में लिली की मामा चाहती हैं और वो गांव को वहां से भगा देती हैं। मिस्टर सीजन कहता है अभी तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बोला था ना। तो कहती है वो तो ऐसे ही बोला था। तो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, पहले मेरे साथ नाइट स्पेंड की, मुझे छोड़ के भाग गई, मुझे बॉयफ्रेंड बोला, अब मुकर रही हो अपनी बात से। तो कहती धीरे बोलो ये हॉस्पिटल है, सब लोग सुन लेंगे। तो वो जानबूझ के तेज से चिल्लाने लग जाता है आंटी जल्दी आइए, आपकी बेटी कितनी रिस्पॉन्सिबल है, मेरे साथ नाइट स्पेंड की और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही है। तो वो उसके मारने लग जाती चुप हो जाओ वरना मार मार के मुंह लाल कर दूंगी, वैसे भी हम बड़े हैं, एक वन नाइट स्टैंड ही तो है, फिर क्या हो गया। तो कहती चुप हो जाओ चिल्लाओ मत। तो कहता हाँ तुमने मुझे यूज करके फेंक दिया, मैं तो बस एक चीज हूँ ना, किसी को मेरी कदर नहीं है। तो वो उसको रोक लेती है, हाँ ठीक है मैंने तुमको अपना बॉयफ्रेंड मान लिया। वो कहता है फिर तुम्हें मेरा ध्यान भी रखना होगा और हर रोज मेरे साथ सोना होगा। देन उसको पकड़ के किस कर लेता है।
उसके जाने के बाद मॉम उसको आके बताती है कि ये लड़का सच में बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है, तुम्हें उसको सच में चांस देना चाहिए। फिर मिस्टर सीजियन उसे अपने घर पे लेके आता है। वो कहती है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो कहता हाँ मैंने सब कुछ संभाल के रखा है, इवन तुम्हारा फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी रखे हैं। देन उसे पकड़ के चेयर पे बैठाता है क्योंकि उसने उसके लिए डिनर प्लान किया था, और उसे अपना खाना टेस्ट कराता है। क्या मैं अब बेटर कुक बन गया हूँ? वो खा के कहती है तुम बस शेफ बनने के थोड़े से क्लोज रह गए। वो कहता है तुम मेरे साथ रुकोगी ना? वो मना कर देती है। तो कहता है क्या हम किस और हक भी नहीं करेंगे? लिली को आदत है कि वो हमेशा किस करने के बहाने वो सब भी कर लेता था। तो वो हंसने लग जाती है कि क्या मैं तुम पे भरोसा करूं? तो कहता है ऐसा नहीं है, तुम कर सकती हो, मैं इस पर पक्का कंट्रोल करूंगा। और उसको पकड़ के हक कर लेता है। हम ऑर्डिनरी कपल की तरह नहीं रह सकते अभी। वो कहते ठीक है ट्राई करते हैं। वो कहता है सिर्फ ट्राई, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो लिली भी उसको किस करने लग गई थी। देन वो उसको रोकती है। वो पूछता क्या हुआ? तो कहती तुमने अभी तो बोला था तुम कंट्रोल करोगे। तो कहता ठीक है मैं शावर लेके आता हूँ जरा। वो हंस रही थी। फिर जब वो बेड पे लेटी हुई होती है तो वो उसको पीछे से आके हक कर लेता है। वो कहते तुम सोफे पे नहीं सोओगे? तो कहता नहीं, तुम मेरी हार्ट बीट सुनो। तो वो उसकी चेस्ट को हक करके सो जाती है। मॉर्निंग में उठ के आती है तो मिस्टर सीजियन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। देन वो टेबल पे आके बैठती है तो हैरान थी, तुम्हारी ये स्कूल टाइम वाली फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? मिस्टर सीजियन कहता है ये तुम्हारी मॉम ने मुझे दी है। तो वो एम्बैरस होने लग जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इसको पता चल गया है कि ये मेरा फर्स्ट लव है। वो कहता हाँ मुझे पहले से पता है कि तुम मुझे लाइक करती थी, और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है कि तुम्हारा सीक्रेट लव एक्सपोज हो गया है, अब तुम शर्मा रही हो। देन उसको सुलाता है। तभी बाहर से उनको ग्रैंडपा की आवाज आती है जो घर के अंदर आ रहे थे। तो वो जल्दी से भाग के बाहर आता है। ग्रैंडपा कहते घर के अंदर कोई तो लड़की है। वो कहते ग्रैंडपा आप क्या बोल रहे हो? ग्रैंडपा कहते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो लिली के साथ, तुम तो उसे बहुत लाइक करते हो ना, तुम उसके अलावा किसी और लड़की को कैसे ला सकते हो? और उसको मारने लग जाते हैं कि अब तुम उस पर चीट कर रहे हो, जबकि ग्रैंडपा को क्या पता अंदर लिली है। लिली ये सब देख के हंस रही थी और फिर अंदर आके बैठती है तो वहाँ पे उसको एक डायरी मिलती है और वो कैजुअली उठा के पढ़ने लग जाती है। तब उसको पता चलता है कि मिस्टर सीजियन भी उसे स्कूल टाइम से लव करता आ रहा है। उसने स्कूल टाइम पे उसकी हर एक छोटी छोटी चीज को नोटिस किया था कि जब वो पहली बार मिले थे और साथ में रोज डेस्क पे बैठते थे। तो ये सब पढ़ने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाती है मिस्टर सीजन उसे कितना ज्यादा लव करता है। देन वो उस डायरी को अपने सीने से लगा लेती है और रो रही थी। ग्रैंडपा अभी भी मिस्टर सीजन को डांटने पे लगे हुए थे। लिली के अलावा कोई भी लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती, मैं सिर्फ उसको अपनी डॉटर इन लॉ बनाऊंगा। इतने में लिली आकर ग्रैंडपा को रोक देती है उसको मारने से। ग्रैंडपा के तुम सच में मान गई? कहीं इस नालायक ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया? मुझे बताना, मैं इसको धोऊंगा। उसको फिर से डंडा मारते हैं कि तुमने इसको घर में छुपा के क्यों रख रखा है, क्या तुम इससे प्यार नहीं करते? वो कहता है ग्रैंडपा आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो लिली बताती है कि ग्रैंडपा हम एक दूसरे को लव करते हैं और उसका हाथ पकड़ लेती है कि अभी ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ग्रैंडपा तो ये जान के बड़ा खुश होते हैं और जाते हुए लिली से कहते हैं अगर इस नालायक ने तुम्हें परेशान किया ना मुझे बताना। तो वो ग्रैंडपा को भगा देता है और भागकर आकर लिली को हक्का लेता है कि तुमने अचानक से हाँ क्यों कर दी। तो वो उसको किस कर लेती है और कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारा लिटिल सीक्रेट पता चल गया है। वो कहता है मेरे तुमसे कोई भी सीक्रेट नहीं है और उसको किस करने लग जाता है और दोनों किसिंग करने पे लगे हुए थे। देन वो दोनों चीयर्स कर ड्रिंक करते हैं। उसको ठंड लग रही थी तो उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है तो वो उसको किस करने लग जाती है। वो भी इतनी बहुत सारे और पूछती है तो मुझे कब से लाइक करने लग गए थे? तो कहता और किस करो, तो वो और ज्यादा किस करती है। देन वो उसको बताता है कि याद है तुम्हें स्कूल टाइम पे हम देखते हैं लिली ने एक बार मिस्टर सीजियन को रोका था क्योंकि वो स्कूल टाइम में सबसे बड़ा बुली था, बट वो उसको चिढ़ा के भाग जाता है। तो कहते इसका मतलब तुम बस वो चिढ़ाने का नाटक करते थे, अंदर से मुझे लाइक करते थे। तो वो उसको किस कर लेता है और फिर दोनों एक दूसरे कन्फेस कर देते हैं और किस करने लग जाते हैं। देन वो दोनों साथ में खुश रहने लगे थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।